अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करती हूँ, वीडियो मैं करती हूँ स्टार्ट। ये परसों हफ़्ते वाले परसों हाँ परसों का दिन था हाँ। मैं गई थी, मैंने बोला भी था वीडियो में मैं जा रही हूँ, लेकिन कल का व्लॉग मैं डाल ही नहीं सकी। इतनी बिज़ी हो जाता है बंदा ना, कहीं जाता है तो वापस आकर ऐसे लगता है घर के काम ना पैदा हो जाते हैं, समझ नहीं आती। जैसे छोड़ के जाते हैं वैसे नहीं रहते, लेकिन घर वापस आके ना तो इतने काम हो जाते हैं और थक जाता है बंदा। तो कल मेरी छुट्टी हो गई थी नॉर्मल। मैंने अब सोचा मैंने संडे को छुट्टी करनी करनी, लेकिन मेरी हफ्ते वाले दिन छुट्टी हो गई। चलो कोई नहीं, अपने घर एक स्कूल के टीचर जिन्हें मेरे को पूछना है, लेकिन आप लोग पूछते हैं जी। जब आप लोग पूछते हैं ना फिर दिल में थोड़ा सा ना वो अफसोस होता है ना कि आप लोग वेट करते हैं तो आप कहते हैं वीडियो नहीं है वीडियो। फिर मुझे बड़ी शर्म सी आती है। मैंने कहा नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना, जो इंसान तुम किसी का करते हो ना तो वो रह जाए ना आए तो फिर बंदे को ना थोड़ा होता है। तो यहाँ पे ना मैं अब जा रही हूँ बच्चों को लेके, मैं और 3 छोटे बच्चे जा रहे हैं। बेटा जो पढ़ रहा है वो नहीं जाएगा, मैं ही जा रही हूँ। मैंने कहा चलो गाड़ी है इसकी लुकमान की तो मैं चले जाती हूँ। मैं अपने जेठानी की तरफ जा रही हूँ। मैंने वीडियो में बताया तो उसकी भाभी इंग्लैंड से आए थे मिलने, तो मैं उनको मिलने जा रही हूँ। नॉर्मली तो मैंने उनको दावत दी थी कि वो घर आए, लेकिन उनके पास टाइम नहीं। लाज़मी बात है, कोई आते ना गिने चुने दिन होते हैं और किसी के बहन भाई इधर होना फिर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ी कहती हूँ बड़े खुशकिस्मत ने जिनके इधर कोई बहन या भाई या कोई भी एक बंदा अगर फैमिली मेम्बर हो ना तो बड़ा फ़र्क पड़ता है, बड़ा अच्छा लगता है। बंदा जाता है, मिलता है, बैठता है। तो मेरा भी इनके साथ सलाम था बहुत ज़्यादा है, अच्छी वाली। तो खैर बड़ा ही मज़ा आया। गए तो हम थोड़ी देर के लिए थे, पर जितनी देर के लिए गए ना तो इतनी गप्पे शप्पे मारी, इतना हंसे हैं, बड़ा ही मज़ा आता। जो तुम इकल्ले होंगे हो ना, बच्चों के साथ लगे रहते, काम में लगे रहते, लेकिन आप ऐसे इकट्ठे होते ना तो सारा थकन दूर हो जाती है। तो मैं यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो खाना शाना लग गया, खाना खाएंगे कुछ देर के बाद ना। हम तकरीबन रात के 9 10 11 बजे निकले। रात को ना मुझे गाड़ी चलाने की थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने कहा चलो रिस्क ले ही लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर लूँगी। मैं चला लेती हूँ अपने शहर में रात को, लेकिन दूर जब जाती हूँ ना फिर मैं कम ही चलाती हूँ। थोड़ी होता है मुझे ना लाइटिंग का मसला, लेकिन मैं उस दिन मैं कर नहीं जाऊँगी तो फिर ही बंदे का चाका खुलना है। तो यहाँ पे बिरयानी बनाई, इतनी मज़े की बिरयानी हुई कि फिर भूख लग गई है। खैर खाना शाना खाया, चाय शे पिया और एक स्वीट बनाई थी बड़े मज़े को, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। रेसिपी मैं लेके आई हूँ, राफ़ेलो की है ये और फ्रेश क्रीम की मिक्स की, और उन्होंने कुछ किया तो मैं वो ना बनाऊँगी। इतनी मज़े की, इतनी इंज फटाफट आनन फानन जंज होंदा ना, ख़त्म होने वाली बात वैसी हुई थी। तो बच्चे मेरे मीठा खाते नहीं, लेकिन ये भी उन्होंने बड़े शौक से खाए थे। तो मैं लेके आई हूँ, इसको मैं घर में भी बनाऊँगी। और आगे रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो मैंने कहा चलो ये तो अच्छी बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके बाद हम घर वापस आ गए, तो नेक्स्ट डे हो गया। तो नेक्स्ट डे नहीं है, आके मैंने चाय और जलेबी खाई थी। नेक्स्ट डे तो खैर नहीं है। तो अभी मैं चाय पी रही हूँ और साथ मैंने थोड़ी सी जलेबी ली है। ये जलेबी नहीं तो फ्रेश नहीं निकली ना, डब्बे वाली फ्रेश ली है ना, जैसे वो पैकेट में बना के भी उन्होंने रखी होती वो ठीक होती है। तो अब नेक्स्ट डे हो गया, हफ्ते वाला दिन था, तो कॉफीलैंड में चले गई हूँ। मैं कुछ ग्रोसरी करनी थी, कुछ चीज़ें लेनी थी। अफान आफिया ने उनको साथ लेके आई हूँ, तो हफ्ते वाले दिन थोड़ा टाइम लेट ही आई हूँ। ऑन एंड जो मतलब यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लगाते हैं सेल, ख़ास तौर पर हफ्ते वाले दिन अगर आप जाते हैं सब्जियों पे, फलों पे, वेजिटेबल फ्रेश जो है ना बड़ी हर चीज़ ख़त्म हुई होती है, लेकिन टाइम पे जाना पड़ता है। अगर आपने लेनी है ना तो फिर आपको टाइम पे निकलना पड़ेगा। यहाँ पे आलू प्याज बहुत सस्ते थे, वो मैंने लिए हैं 2.5 2.5 किलो के। अफान साहब की ना जैकेट जानती हूँ, मुझे ये होता है कि तुम प्या के क्यों ना, अगर इतनी ठंड होती है ना। लेकिन अब ये बाहर से हम वैगन भी नहीं लेके आए थे, और फिर अंदर से हम कितनी दूर से छोटी सी वैगन ढूंढ ढूंढ के तो हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो मैंने कहा चलो वैगन में ये जैकेट्स वगैरह भी रख लेगा, अगर कुछ हमने लेना है तो वो भी ले लेंगे ना। तो खैर आप सुनाएं, क्योंकि मेरे ना घर में बड़ा ही काम छिड़ गया। मैं आपको बताऊँ, मेरा किचन आने वाला था ना, मैंने कहा चलो इसके बारे में आपको बात कर लेती हूँ। सब तो पहले तुम मेरे चैनल में सब्सक्राइब करो। हूँ नहीं है जी, तुम रोक ला लेंदे हो ना, अच्छी बात नहीं होती। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो नए आए हैं वो तो ज़रूर ही करो। जो मेरे पुराने हैं बहन बहन लाइक करें ज़रूर हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम का सामने आता है अदीबा पॉइंट खालूँ, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो शालो करें। जिन्हें मैंने जो पूछना है उत्थे आके कराया करो, तो फ़ौरन तुहानू आंसर मिल जाएगा ना। तो हूँ ही जाके इंस्टा पर भी आके मैंने फॉलो शालो करो तो मेरे चैनल में, ठीक है। तो अच्छा जी, किचन के बारे में बात कर रही थी। मेरा किचन इस महीने के एंड में आना था। कल उनकी मेल आ गई है कि ये वाली टाइम है आपने कौन सा सेट करना है, तो हमने जुम्मे वाला दिन सेलेक्ट किया है। और अब किचन जो है ना वो आनर फानर निकालना पड़ना था। तो इनका एक दोस्त था, तो वो कह रहा था मुझे किचन चाहिए। मुझे एक मेरी बहन ने भी पूछा था, मुझे इंस्टा पे उन्होंने पूछा था ना कि अगर आपने इधर उधर रखना है तो मैं ले जाती। तो वो काफ़ी दूर भी थी, लेकिन मैंने फिर भी उनको उन्हें जो भी इसके अंदर नुकस थे वो मैंने उनको बता दिया था। मेरा दिल भी नहीं कर रहा था बच्चों वाले घर में जाए, या मतलब जो मेरे जाने वाले वो जाए, इनके जाने वाले जिसने लेना ले। मुझे
मुझे कोई टेंशन नहीं है। इन्होंने भी सारा खैर बता दिया, किचन बिल्कुल साफ़ है, सिर्फ ये प्योर की लकड़ी ना, तो उसकी थोड़ी सी स्मेल लकड़ी की जो होती है ना, वो अब पुरानी हो गई ना, बड़ा हैवी है, लेकिन पुराना उसकी स्मेल आती रहती है ना। तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप बना लें। तो खैर इसके अंदर मैंने चूल्हा भी देना था, ओवन भी था और माइक्रोवेव भी दे दिया, हद मुक्की पे ये खैर। तो उन्होंने कहा था कि हम संडे वाले दिन, हालांकि हमारा 5 दिन पड़े हुए हैं। तो कल मैं रात सुबह उठी हूँ और 2 बजे उनका फ़ोन आया कि हम 3:30 तक ना, मुझे बस देखने आएगा, लेकिन उन्होंने कहा हमने लेने आना है। मैंने कहा हाय। तो फिर मैंने 1 घंटे के अंदर बच्चों को लगाया। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। कहने भज दौड़ पई है, तो कहने जैसे किचन काट के बाहर चीज़ें रखियाँ ने, अब उन्होंने साफ सारा मैंने किचन कर दिया, वो ले जाएंगे खुद ही। तो ये है कि हम उसके फिर किचन का जो बॉर्डन है, जो दीवारें, वो हम सब साफ़ कर लेंगे ना। तो जुम्मेवार दिन वो आके लगा जाएंगे। तो खैर 4-5 दिन तो बड़ा ही औखा होना है, क्योंकि बर्तन धोने का भी मसला होना है। बर्तन का मशीन तो लगी हुई है, वो तो धो ही देगी, लेकिन चूल्हा भी चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास वो गैस वाला फ्लेम है, वो मैं कहीं भी रख के तो खाना बना सकती हूँ। तो कोई नहीं, 4-5 दिन अब टपा लेंगे, क्या करें। जब हम नहीं आए थे तब भी ऐसे मसले मसाइल होते थे, तो बड़ा डील किया है इन चीज़ों के। तो अब नहीं है वो डर आता ना, अब ये थोड़ा घबराहट होती है इतने खलारा दे के ना। 1-2 दिन बाद टपा लेते, इतने दिन टपाए जाते। तो खैर मैं वो कल वाली वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी कि की होया, की हाल हवाल होए। तो कहने मैं अपनी पूरी फौज ਨੂੰ ਨਾਲ माशाल्लाह लाया तो फटाफट से किचन ਕੱਢ के बाहर रखा। तो मैं तुहाਡੇ कल शेयर कराँगी, क्योंकि आज मैं बहुत थकी हुई सा। मैंने कहा चलो ये मेरे पास जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे ना मैं आई हूँ। अच्छा मैं आपको बताऊँ, अगर कॉफलन में आपने बर्तन शर्तन लेने हैं ना, इनकी ना आप हफ्ते वाले दिन जाया करें। इन्होंने इतनी सेल लगाई होती, जुम्मा हफ्ते पे जाया करें ना। ये देखो पैन 2 पड़े हैं, 22-23 के पड़े, अच्छे हैवी वाले थे ना। तो मैं खैर एक ले आई हूँ, छोटा मुझे चाहिए था, लेकिन 2 मुझे चाहिए नहीं। तो फिर पता इतनी प्लाट्स भी नहीं होती ओवन में, जब मैंने किचन लगाना तो मैं लेके पैन रखती हूँ। मैं एक ही छोटा लेती हूँ, एक बड़ा लेती हूँ। जब जैसे वो ख़राब होते हैं फिर मैं चेंज कर लेती हूँ। मेरे पे इतने ज़्यादा मैं नहीं रख सकती ना, मुझे घबराहट होती है वैसे, इतनी हैवी बर्तन वो भी पड़े रहे। तो खैर कौन सा हमने इतनी दूर जाके लेके आना है कि हम दोबारा से ले आने। तो मेरे पास पैन पड़े थे, मैंने लिए ही नहीं है कि बड़े सस्ते नॉर्मल आप लेके रख भी सकते हैं स्टोर में, अगर बहुत ज़्यादा आपके पास जगह है। तो खैर मैंने तो कोई नहीं उठाए। तो यहाँ पे आयन और मतलब 1 यूरो 2 यूरो वाले चीज़ें लगी हुई हैं। तो मैं मुझे बॉक्स की इतना झस कह लें, मुझे लगता है बर्तनों को सारी बहनों को झस ही होता है। तो ले तो जाते हैं, बाद ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੱਭੀ ਤੇ जगह कि ਅਸੀਂ कितने रखिए तो कितने ना रखिए। तो खैर यहाँ पे अफान मैंने तो लेना कि नहीं लेना, अफान आप है कि जो टोकरी है ना वो बढ़ती जा रही थी। चिप्स लेनी है, हमने चॉकलेट लेनी है। चॉकलेट बहुत कम खाते हैं, गिनी चुनी एक आधी इनकी चॉकलेट है जो इनको पसंद है, तो वही वो लेते हैं। तो मैंने उनको बोल दिया कि आप अपनी अपनी एक एक चीज़ ले आओ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मीठा मैं बहुत कम घर में लेके आती हूँ, ख़ास तौर पर अफान साहब के लिए, क्योंकि माशाल्लाह होता है कि हैवी भी है, तो ऐसे उसके लिए ठीक भी नहीं है बच्चों के लिए इतना मीठा ना। तो मेरे घर में बहुत चॉकलेट वगैरह टॉफिंग मच्छियाँ बहुत कम आती हैं। तो खैर यहाँ पे 1-2 यूरो की चीज़ें लगी हुई है। ये जो 1 यूरो शॉप में गई थी ना, तो वैसे वाले कॉफलन में भी उन्होंने अक्सर स्टॉल लगाया होता है कि यहाँ से भी सेम टू सेम चीज़ें मिल जाती हैं जो भी आपने लेनी हो। तो अगर 1 यूरो शॉप में नहीं जाया जाए तो ऐसी दुकान पर आप चले जाएँ। ये देखिए 2 यूरो की यहाँ 3 डब्बे थे, और उस दिन मैं 1 यूरो वाली शॉप में गई थी ना, तो वहाँ से भी ये 2 यूरो के ही मिलते थे। तो मुझे लगता है कि ना सलाह करके ना स्टॉल ला लेंदे ने ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां, एक अगर टैडी हो गई, किक हो गई, वूलवर्थ हो गई और क्या एक्शन हो गई, इन तकरीबन इनमें मैंने देखा है कि तकरीबन बर्तन शर्तन सेम टू सेम ही आते हैं। मतलब इकट्ठा थोक जो आता है तो सारे मार्केटों च वंड के चले जाते हैं, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो खैर आपकी मर्ज़ी है, आपने जहाँ आपको नेड़े पड़ते, जो उनसे आपको दुकान नेड़े पड़ती वो आप ले लें। तो मुझे तो ये भी अच्छी लगी थी। अच्छा आफिया को मैं कह रही थी आफिया ये शूज़ ले लो, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। कहती ये जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना तब भी मुझे आपने बोला था ले ले। मैंने कहा मैंने नहीं लेने हैं। मैंने कहा नहीं तो ना सही हैं, बच्चों ने भैया उन्हें अपनी पसंद हो गई, हम तो वही ना बस जब इनको साथ ले आए तो फिर इनकी सुननी पड़ती है। नॉर्मल तो मैं उठा के ले जाऊँ ना, अगर इनको बगैर पूछे फिर तो वो पै नहीं लेगे। तो खैर जो साथ हो बच्चे फिर उन्होंने ना ना आफिया थोड़ी जी कम चूजी है कि कहते हैं कम में चीज़ा चुकन ले कि मैंने नहीं लेने। जूते कपड़े ना अफान साहब को तो जो मर्ज़ी पूछ रहे ना उसकी हाँ ही निकलने कि हाँ मैंने लेने ले ले पहन लूँगा। या तो उससे इनकार नहीं होता और या वो किसी चीज़ छोड़ता नहीं है। ख़ास तौर पर कपड़े जूते उसको बड़े पसंद है ना। जहाँ पे मैं आई थी ये 50 यूरो का इन्होंने पूरा देगची का सेट लगाया था। एक डब्बा खुला पड़ा था, मैंने कहा चलो मैं देखती हूँ। मुझे देगची ऐसे चाहिए भी थी ना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हल्के बर्तन थे। शुक्र है किसी ने खोला था, नहीं तो मेरे वर्गी ने चौके का डब्बा ले आना सी। तो वो खोल के रखे तो मैंने देखा वो बहुत ज़्यादा हल्के थे। तो खैर यहाँ पे तकिए शक्के लगे हैं, बेड कवर लगे हैं। तो मैं आपको दिखाऊँ आटे वाली मशीन लगी हुई, ये देखें जो किचन मशीन होती है ना पूरी उन्होंने 60 यूरो की लगाई, अच्छी भली उन्होंने सेल लगाई है। तो ये पैन जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये मेरे पास है, ये आराम से तार लगाए
खाना बनाए, रोटी बनाए, पराठे बनाए, ये बड़ा अच्छा रहता है ना। अब ये यूज़ करूँगी ना, अब किचन चला गया ना, ऐसी चीज़ें अब इलेक्ट्रॉनिक जो तार के साथ होती है ना वो मैं यूज़ करूँगी। तो ये देखिए पैन तो पता नहीं उन्होंने क्यों इन्ने लाश ने पता नहीं कित्थों इकट्ठे करके ले आने, जगह जगह उन्होंने सेल लाई है पैनां दी। खैर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣਾ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ कि है तो ना इंज किया तो उंज किया। तो खैर यहाँ पे मैं देख रही थी बैठ को, इतना अच्छा ये मटेरियल था इसका स्टफ़ था, 10 यूरो का लगा था, लेकिन ये फुल जो बड़ी रज़ाई है ना उसके लगाए थे, बहुत अच्छा इन्होंने लगाया था। नारा बड़ी रज़ाई का कवर बहुत महंगा होता है, तो कलर भी इतना प्यारा था। खैर मुझे बड़ी रज़ाई का चाहिए ही नहीं था, मैंने कहा अगर छोटी में ले जाती। देखे ये मैं जूते लेके आई हूँ ग्रो वाले हैं 179, तुम सोच सकते एडे अच्छे निकले ने घर पाने वाले। 7 यूरो से काट के 1 यूरो 79 सेंट के। कॉफलिन वाली चीज़ कदी कदी तो सुट ही छाड़ते, ये 1 यूरो 70 सेंट के है, 9 सेंट में वाद 10 चढ़े ने। तो मेरे मैं लेके मेरी बेटी हंस रही थी कि आप क्या उम्मा लग रही हैं। उम्मा मतलब कि दादी अम्मा जैसे शूज़ ले आए। मेरे को है वह जी वाह, मेरे बल्ले भाई बल्ले, मैं क्या बच्चों के हैं शूज़ होने चाहिए ने। दादी अम्मा वाले किहड़ा स्पैशल है कि दादी अम्मा वाले नहीं पहनने होते हैं। तो खैर यहाँ पे सैंडविच मेकर, बर्गर जो बनाने वाली मशीन है, मशीन इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई थी। तो खैर चलें जी, बच्चों को लेके मैं वापस आ गई हूँ घर आके बनाने लगी कड़ी। लुकमान साहब की फरमाइश में, क्योंकि वो पढ़ है तो मुझे जो भी कहते हैं मैं बना देती हूँ कि चलो बच्चा खुश हो जाए। और धनिया उस दिन का लेके आए थे, वो काटने वाला पड़ा था, मैंने कि इन्हें भी काट कुट के धो धा के मैं करा सुखा के फ्रीज़। अच्छा मैं धनिया मैंने बोला मैंने सुखा के इसको आप ड्राई करके अच्छी तरह फिर आप पैकेट बना के फ्रीज़ करें ना, तो धनिया बिल्कुल ब्लैक नहीं होता। मैं जब से आई हूँ तो मैं यही कर रही हूँ। तो खैर कुछ मैं बनाऊँगी इसकी ग्रीन चटनी और कुछ मैं इसको कर लूँगी फ्रीज़। तो मैं अब काम शाम करके थक गई हूँ, तो मैं ऊपर रख रही हूँ अपनी चाय। कड़ी बना के मैंने साइड पे कर दी है, मैंने कहा बच्चे खाते रहेंगे। तो अब मैं बनाने लगी अपने लिए चाय ना होए ना तो हाय इसे जिंदा कंज रहना। चाह भी एक सच्ची पूछो साढ़े लिए एनर्जी का कि कहते ने डोज है। तो चलो जी इतने मैनू याद रखो दुआवां च, कल वापस आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।